पंकज जी का पॉइंट ले रहा हूं, फिर आ रहा हूं सर। पंकज शर्मा जी, चारू आ रहा हूं, 30 सेकेंड पंकज जी को टाइम देते। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जो इंडिया समूह के उनके सभी नेताओं को पूरी जिम्मेदारी से काम लेना होगा अगर इस गठबंधन को लोकसभा के चुनाव में किसी मंजिल तक पहुंचाना है तो। रह गई बात ये 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद जो सिनेरियो बनेगा उसमें 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो ही रही हैं। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 215-220 सीटों से ज्यादा नहीं हासिल कर पाएगी। अब आप देखिए कि इस वक्त जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में कुल 679 सीटें हैं विधानसभा की, 679। उनमें से 217 भारतीय जनता पार्टी के पास है और कांग्रेस के पास 286 है, यानी भारतीय जनता पार्टी से 69 सीटें ज्यादा हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों में कम से कम 50-60 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो यानी ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी करीब 140-45 सीटें कुल मिला के इन 5 राज्यों में जीत पाएगी। अगर ऐसा होता है तो इन 5 राज्यों की जो 83 लोकसभा सीटें हैं उनका दृश्य बदलेगा। इन 83 लोकसभा सीटों में से अभी कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें 5 राज्यों में, और जो 3 राज्य हैं। सर आपके ऑडियो में कोई दिक्कत हो रही है? ऑडियो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर रहा हूं। चारू आप कुछ कह रही थी, उसके बाद आ रहा हूं संजीव जी। चारू, पंकज जी का ऑडियो तब तक ठीक हो रहा है। चारू जी जवाब देना है, मुझे भी देना है। हाँ, आ रहा हूँ भदौरिया साहब, बिल्कुल आ रहा हूँ, और वो बाइट भी तैयार है, सुना रहा हूँ। वो एक बात ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये नहीं वो चक्की पीसिंग भी बताना, दिल की पीड़ा बाहर निकल कर आ रही है। दिल की पीड़ा तो बाहर निकल कर आ ही रही है, लेकिन अब अनुराग जी फिर आप यही काम कर रहे हैं। मेरा नाम चारू है ना, जहां तक मुझे समझ में आया। ऐश्वर्या जी ने बोला चारू बोलेगी, मैं बोल लूं अब, मैं बोल लूं अब। आप क्यों समय वेस्ट करते हो? 20 मिनट का डिबेट है। क्या आपको तथ्य सुन के इतना आपका दिल दुखता है कि बीच में बोलना पड़ता है? तो जनता देख रही है। नहीं, मैं इसमें इंडल्जी नहीं करती। मैं ना इस तरीके के तूतू में इंडल्जी नहीं करती। अनुराग जी आप बोल लो, मैं इंतजार करूंगी जब एंकर मेरे पास आएंगे, मैं तब बोलूंगी। सब कुछ खत्म। कमाल की बात है। देखिए, ओके बोला कि रिलैक्स, आपको याद है तो जनता को आपका ड्रामा हो गया। रिलैक्स अनुराग जी, रिलैक्स। अनुराग जी रिलैक्स। चारू बैक ऑन द डिबेट। चारू डोंट इंडल्ज। चारू जी प्लीज डोंट इंडल्ज। देश की चारू जी बैक ऑन डिबेट, बैक ऑन डिबेट। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग बात करते हैं। चारू जी बैक ऑन द डिबेट। नहीं, चारू जी बैक ऑन द डिबेट। इनके दिल में पीड़ा तो बहुत ज्यादा है। अनुराग जी और थैंक यू। इतनी पीड़ा है इनके दिल में ऐश्वर्या जी। पीड़ा के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि कुछ डिसइंटरेस्ट और कंफ्यूजन भी है, क्योंकि देखिए अनुराग जी के साथ तो मैं बहुत सारे डिबेट्स पर इतने महीनों से आ रही हूं। हर बार अनुराग जी ने एक बात साफ कही है, भाई हम लोग विधानसभा तो अलग अलग लड़ेंगे, लोकसभा साथ में लड़ेंगे। अब इतनी रामायण खत्म होने के बाद अखिलेश जी कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था राम कौन है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम लोग विधानसभा अलग अलग लड़ने वाले हैं और बस लोकसभा साथ में लगेंगे। धोखा हो गया मेरे साथ। मैं सोच रही हूं कि अखिलेश जी या तो अपनी प्रवक्ताओं की बात नहीं सुन रहे थे, ये लोग सिंक में नहीं थे, या उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनके प्रवक्ता टीवी पे क्या बोल रहे थे। तो यहां पर तो आप ये देखिए, नेता कंफ्यूज्ड है, नीति इनकी इतनी खराब है कि एक दूसरे को गाली देने के बाद भी साथ रहना पड़ता है। नियत तो इनकी ऐसी है कि तिहाड़ में जाने को तैयार है लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो आप इसको किसी भी एंगल से देख लीजिए, ये जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है ये बहुत ही अनहोली अलायंस है, और ये केवल ऑप्टिक्स की रह गई है। ऐश्वर्या जी ना ये मेहनत कर सकते भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की तरह, ना ये उस तरीके की एक साफ, शुद्ध और डिवोटेड जिंदगी जी सकते देश के प्रति। तो जवाब तो इन्हें ऐसा ही मिलेगा। अच्छा, हर बार बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप ये देखिए बड़ी नहीं चारू, उन्होंने मात खाई। चारू बड़ी नहीं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस धोखा देती है। इन्होंने 19 में मात खाई, इन्होंने 22 में मात खाई, और गठबंधन नहीं महागठबंधन बना के भी मात खाई। नहीं मैं क्या